कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। उन 35 साल के अंदर ना उनकी ज़बान से हम बचपन से सुनते हुए जवानी को आ गए। बुखारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, दाऊद पढ़ो, तिरमिज़ी पढ़ो, अजान, उसके बाद अकामा, तो जो भी मिसाल थे वो तो इस तरह है। तो अब उनके पास ना कोई चारा नहीं था, हमें मुतमिन नहीं कर सके थे। जिसमें बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, उनको हमने अपने गाँव में दरसे कुरान के लिए बुलवाया, जुमे उनके सुनते हैं, जमात। तो उनको अल्लाह जाने कौन सा मामला है इंजीनियर साहब के साथ कि वो उनकी मुखालफत पर उतर आए हैं। और आज मैं आया हूँ इस एकेडमी में, तो मैंने एकेडमी को देखा है, एकेडमी की वुसअत को देखा है, अच्छा, एकेडमी के ये आपके सिस्टम को देखा है, तो मैं हैरान हूँ अल्लाह की अताओं पे, अल्लाह की मेहरबानियों पे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि उस बंदे से अल्लाह यहाँ बैठे हुए इनका कितना काम ले रहा है। क्योंकि बात उसकी नहीं है, बात तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन इंजीनियर साहब अपनी बात करेंगे उसी दिन उनका मामला जो है वो गोल हो जाएगा। बिल्कुल सही। इंजीनियर्स की ज़रूरत है दीन के लिए, ऐसे ही है जी, ऐसे हमें सबको मिर्जा इंजीनियर बनना है, ऐसे हम सबको उनके लिए आसानियाँ बनानी है ताकि दीन का काम हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़म है जी, मैं सियालकोट से तल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, एज ए टीचर काम कर रहा हूँ। आज़म भाई ये बताएं कि इससे पहले जो आपका फ़िरका था, जो फैमिली बैकग्राउंड था, वो कौन सा था? मुआशरे के अंदर जो नस्ल दर नस्ल बाय बर्थ मामलात चलते हैं, हम भी उसी का शिकार थे। बिल्कुल सही है। तो वही मामला जो हमारे मुआशरे के अंदर चलता है, चल रहा था, पैदाइशी तौर पे जो हमें इस्लाम दिया जाता था वो हमारे पास भी था। फिर अल्लाह ताला ने एक मौका वक़्त दिया कि ये इंजीनियर साहब को सुनने से पहले की बात है। सही है। तो अल्लाह ताला ने काफ़ी समझ दी, शऊर दिया, कुरान को समझा, हदीस को समझा। लेकिन जो इंजीनियर साहब को सुनने के बाद जो कमी थी उसके अंदर, अकीदे के अंदर, या बात को समझना, उसके मफ़हूम को समझना, सही है। और कुरान और हदीस की रूह को सही समझना, बिल्कुल सही। तो वो उसके अंदर जो कमी रह गई थी, मैं समझता हूँ वो इंजीनियर साहब के दरूस ने, इंजीनियर साहब के जो खिताबात हैं उन्होंने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दी। ठीक है। तो बड़ी देर का ये शौक़ था कि इंजीनियर साहब से मुलाकात भी करें, क्योंकि हम अपने दोस्त को ना, जितने अहबाब हैं, हल्का है हमारा, उनको मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि आप इंजीनियर साहब को सुने और उनके दरूस को सुने। तो आज मैं 4-5 साथियों को भी लेके आज पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब को हम देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और कोशिश करेंगे उनसे छोटी सी मुलाकात भी हो जाए। अच्छा, आपकी बातों से तो ये लगा कि आप पहले थे वही जो अहले सुन्नत होते हैं, बरेलवी फैमिली बैकग्राउंड के वाले। फिर आपको कुरान और सुन्नत का थोड़ा सा शगफ हुआ, आपने रिसर्च की। तो वो जो कुरान और सुन्नत का शगफ हुआ वो कैसे हुआ? वो रिसर्च को जो तहकीक की वो कैसे की? वो कुछ हमारे दोस्त थे, और किस रिजल्ट पे भी पहुंचे ये भी बताइएगा उस वक्त जी। वो जो तहकीक की उसके बाद किस रिजल्ट पे पहुंचे, यानी क्या मकतबा फ़िक्र था या क्या वो स्कूल ऑफ थॉट था, वो बताइएगा। जैसा कि आपने इसकी वजाहत कर दी है कि हम भी उसी तबका से तल्लुक़ रखते थे, उसी मसलक से तल्लुक़ रखते थे जिसको हम हनफी और बरेलवी कहते हैं। बरेलवी हमारे आम नाम यही है जी। बिल्कुल ऐसे, वालिद वालदा की तरफ से। तो लेकिन जब एज ए टीचर में काम कर रहा था तो उसी दौर के अंदर हमारे साथी, हमारे इलाके के अंदर अल्लाह ने उनको ये तौहीद की नेमत, सच्ची नेमत अता कर दी थी माशाअल्लाह। तो वो मेरे साथ वर्क करते थे, मेहनत करते थे, और वो मुझे कहते रहते थे कि आप कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ें, ये मसला पढ़ें, बुखारी को पढ़ें, मुस्लिम को पढ़ें।
फिर जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ना, वो हमारे गांव के जो इमाम साहब थे, उन्होंने 35 साल हमारे गांव में जुमा पढ़ाया। 35 साल। और उन 35 साल के अंदर ना उनकी ज़बान से हम बचपन से सुनते हुए जवानी को आ गए। बुखारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, दाऊद पढ़ो, तिरमिज़ी पढ़ो। अब हमने कौन सी पढ़ी हुई थी? सही है। एक वक्त आया हमने बुखारी, मुस्लिम ये किताबें पढ़ ली। फिर जब ज़हन के अंदर वो एक तूफ़ान उठा कि इसके अंदर जो मामलात हैं वो बुखारी शायद हमारी और है, इनकी और है। बिल्कुल सही है। उनके साथ पर जब डिस्कशन वाला मामला आया कि मौलाना साहब ये आप कहते रहे हैं सारी जिंदगी, आपने भी पढ़ी थी बुखारी मुस्लिम पढ़े, तो मैंने अब पढ़ी है, उसमें फलां मसला, फलां नमाज, अजान, उसके बाद अकामा, तो जो भी मिसाल थे वो तो इस तरह है। तो अब उनके पास ना कोई चारा नहीं था, हमें मुतमिन नहीं कर सके थे वो। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, हालांकि वो हमारे पीर भाई थे। अच्छा, आपको मजे की बात बताएं। अच्छा। हमारे वो पीर भाई थे। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये मामला जो है वो अब हाथ से निकलता जा रहा है। अच्छा। तो फिर उन्होंने वही लेबल लगा दिया हमारे ऊपर कि ये बंदे गुमराह हो गए, ये वाबी हो गए। अल्लाह। तो फिर इस तरह का मामला हमारे साथ भी किया गया। तो लेकिन अल्लाह का फजल, फिर अल्लाह ने एक वक्त दिया, गाँव में दरस कुरान शुरू कर दिया। अच्छा, माशाल्लाह, आपने खुद ही? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर साहब का अभी तक कोई तारुफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आपकी पुरानी इंजीनियर साहब से ये पहले की बात। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो दरस कुरान शुरू कर दिया। उस दरस कुरान में लोगों को समझ आना शुरू हो गई। उसके अंदर फिर वो जब इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, बिल्कुल जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, तो फिर वाज़ह तौर पे दो धड़े गाँव में। फिर वो एक वक्त आया कि मस्जिदों के ऊपर वो मामलात हो गए, ये मेरी है, ये तेरी है। अच्छा। या हमारी है। तो हमने उस मरहले को भी अल्लाह की तौफीक से बड़े आसान तरीके से निकाला। आज अल्लाह ताला ने हमें वहाँ मस्जिद भी दी हुई है तौहीद की, और अल्लाह के फजल से वहाँ तौहीद का काम भी हो रहा है माशाअल्लाह। और उसी गाँव में, उसी हमारे मस्जिद के अंदर अल्लाह की तौफीक से बच्चे 70 से 80 नाजरा हिफ्ज़ भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। और उसी मस्जिद में जुमा के अंदर मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल होती है। ज़बरदस्त। बेखसूस ख़वातीन का बड़ा हिस्सा होता है उसमें माशाअल्लाह। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज संडे है। आज हमारे 2 दर्स हैं हमारी मस्जिद में। एक हमारा महाना दर्स है ख़वातीन का, ज़ोहर से लेकर असर तक अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 ख़वातीन वहाँ आती हैं माशाअल्लाह। और एक शाम को दर्स है मगरिब से इशा मर्दों का। तो अल्लाह की तौफीक से वहाँ काम हो रहा है दावत का, तौहीद का। ज़बरदस्त। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमसे ये तौहीद का काम लेता रहे, आमीन। और अल्लाह हमारे भाइयों को जितना हमारा मुआशरा है उसको तौहीद की नेमत अल्लाह अता फरमा दे माशाअल्लाह। अच्छा, रफ़ा दैन तो फिर ऑलरेडी आप करते होंगे? जी जी, पहले से ही कर रहे थे जी। वो मैंने आपको बताया ना कि ये जो इस तरफ रुझान है ये आज से 10, 12, 14 साल पहले का हो चुका है। लेकिन जो इंजीनियर साहब के साथ अटैचमेंट है ना, यही मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि इंजीनियर साहब के साथ फिर जब आप अटैच हुए या उनको सुनना शुरू किया, तो जब आपके मामला तो क्लियर थे, नहीं, तो क्या ऐसी बात नहीं? ये इंजीनियर साहब को सुनने से इससे पहले बड़े उलमा कराम हम सुन चुके हैं, बड़े सुने हैं। सही है। तो जिसमें बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, उनको हमने अपने गाँव में दरस कुरान के भी बुलवाया, जुमे उनके सुनते हैं, जमात। लेकिन जो इनका अंदाज है गुफ्तगू करने का, समझाने का जो अंदाज है, अच्छा, जो इनका एक दिल के अंदर उतर जाने वाली बात है ना, फिर वो हक को बयान कर जाते हैं, छुपाते नहीं है। हाँ, वो चीज़ किसी ने बयान की है या नहीं की है वो छुपाते नहीं। और मुझे अफसोस होता है कि हमारे कुछ उलमा इकराम बिला वजह पता नहीं क्यों इंजीनियर साहब पर तनकीद करने लगे हैं। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा, जो कि हमारी समझ से बाहर है। समझ से बाहर। अल्लाह ने हमें भी शऊर दिया है, किताब और सुन्नत को पढ़ा है, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही। 15 साल इस काम में दे दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे दिए हैं। तो हम बड़े हैरान होते हैं कि हमारे बहुत सारे उलमा इकराम जो बड़े वेल नोन है मुआशरे के अंदर, बड़े जानी पहचानी शख्सियत है, तो उनको अल्लाह जाने कौन सा मामला है इंजीनियर साहब के साथ कि वो उनकी मुखालफत पर उतर आए हैं। मैं समझता हूँ कि उनको अपने तर्ज अमल पर गौर व फिक्र करना चाहिए।
और सबसे बड़े दुश्मन बन के आए हैं। तौहीद वाले ही तौहीद के ऊपर सबसे बड़े दुश्मन बन के आए हैं। बात आपने की है ना, जिनको मुखालफत करनी चाहिए थी, हाँ, वो मुखालफत में छोटे लेवल पे है। और ये देख लें, और जिन्होंने मुखालफत नहीं करनी थी, जिन्होंने बाजू बनना था, जिन्होंने ताकत बनना था, जिन्होंने कुव्वत बनना था, और वो सबसे बड़ी मुखालफत की कुव्वत बन के सामने आए। मैं वही कह रहा हूँ, तौहीद वाले तौहीद के ऊपर ये हमलावर हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ, आज मैं एकेडमी में आया हूँ तो एकेडमी मैंने देखी है, ये अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह जब अता करता है तो आप देखें कि ज़ैद बिन अरकब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से काम शुरू किया था। बिल्कुल ऐसे, तो दारे अरकम, आज उसके नाम पे दारे अरकम है। तो आप देखें, वो उस घर से निकलने वाला काफिला, उस घर से शुरू होने वाली क्लास, उस घर से शुरू होने वाला दरस मदरसा, आज पूरी दुनिया में उसके फॉलोअर्स हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं। और आज मैं आया हूँ इस एकेडमी में, तो मैंने एकेडमी को देखा है, एकेडमी की वुसअत को देखा है, अच्छा, एकेडमी के ये आपके सिस्टम को देखा है, तो मैं हैरान हूँ अल्लाह की अताओं पे, अल्लाह की मेहरबानियों पे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि उस बंदे से अल्लाह यहाँ बैठे हुए इनका कितना काम ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग करोड़ों रुपया लगा के, सही बात है, और मजमा इकट्ठा करते हैं करोड़ों रुपया, वहाँ की सीटिंग, वहाँ चेयर्स, वहाँ स्टेज, वहाँ सारा मामला, वहाँ क़यामत ताम करते हैं। एक इंजीनियर यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ वो एक दर्स करता है और एक वो लेक्चर करता है, और उसके लेक्चर को देखने वाले लाखों लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि बात उसकी सही है, क्योंकि बात उसकी नहीं है, बात तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन इंजीनियर साहब अपनी बात करेंगे, उसी दिन उनका मामला जो है वो गोल हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस दिन उन्होंने अपना सौदा बेचना शुरू कर दिया, उसी दिन वो फारग है। सही बात। असल में वो बात तो अल्लाह और उसके रसूल की करते हैं। बेशक। तो इसमें मसला क्या? मसला क्या? बस हजम नहीं होता। आपका सवाल था, मैंने उनके दुरूस से खुद एज ए टीचर अपने लेक्चर दुरुस्त किए, अपना मेथड ऑफ टीचिंग दुरुस्त किया है, बात को कन्वे करने का जो मेथड है वो मैंने अपना दुरुस्त किया है। माशाल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग करता हूँ, मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह एक हल्का अहबाब है, स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद कम्युनिटी है, अपना गाँव है, इलाका है। तो मैंने उनके जो रवैये हैं, उनके जो तर्ज खिताबत है, समझाने का अंदाज़ है, मैंने उससे बड़ा कोई सीखा। बस तो आज ज़ौक़ था, शौक़ था, उनसे बिलमुशाफ़ा मिले, मुलाकात करें। तो मैं 3-4 साथी लेके आया हूँ, आज उनसे इंशाल्लाह मिलेंगे। आज फर्स्ट टाइम आए हैं? पहली दफ़ा आया हूँ। पहली दफ़ा। चलो जी, अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल करें। और अभी थोड़ी देर तक इंजीनियर साहब आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग शुरू। हमारी दुआ है जी, अल्लाह ताला इंजीनियर साहब से और दीन का काम ले, तौहीद का काम ले। आमीन। और बहुत सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत है दीन के लिए। ऐसे ही है जी, ऐसे हमें सबको मिर्ज़ा इंजीनियर बनना है, ऐसे हम सबको उनके लिए आसानियाँ बनानी है ताकि दीन का काम हो सके। बिल्कुल, हमें रुकावटें नहीं बनानी, रुकावटें नहीं बनानी। हर उस बंदे के लिए आसानी बनानी है। बिल्कुल का काम करता है, तौहीद का काम करता है, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे पहुंचाता है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो टूल्स हैं जो आपने ये कैमरे लगाए हुए, ऐसे ही टूल्स इस्तेमाल करने ज़रूरी है। ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये हमारा भी असल मकसद यही होता है, आपको बुलाने का मकसद, आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप जैसा बंदा जब बात करता है ना कैमरे में आके, तो लोग, अब तो आपको पता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, दावत तो पहुंच चुकी है, किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी तक दावत चली जाती है, लोग घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, वो बात नहीं कर रहे। मैं आपको जी एक मज़ीद शेयर कर दूँ, मेरे गाँव के अंदर जो यंग जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कम्युनिटी के अंदर, उनके अंदर इतना साहब उनके दिलों में जगह बना चुके हैं कि हालांकि वो उन तबकात से तल्लुक़ रखते हैं जिन तबकात से पैदाइशी मेजॉरिटी है हमारी। जी 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 जी। वो इंजीनियर साहब को इतना सुनते हैं, इतना इम्प्रेस होते हैं, इतनी मोटिवेशन उनको मिलती है कि वो खुद ही बातें करते हैं आगे, जी आज इंजीनियर साहब का ये मैंने टॉपिक सुना है, आज मैंने ये सुना है। मैं आपके नॉलेज में इजाफा करता जाऊँ, जो सियालकोट है ना, क्योंकि हम इधर बैठते हैं, हमारे पास तो लोग आते हैं, सियालकोट तकरीबन सारा का सारा ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका है। वो मिसबाई साहब की भी बड़ी बरकत है ना जी उधर,
मिस्र भाई साहब ने वो जो बातें शुरू की थी ना, तो लोगों को पता चल गया था इंजीनियर साहब का। देखिए अल्लाह ताला ना, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को हिदायत दे। अल्लाह हमारे उन उलमा को भी हिदायत दे जो कुरान और सुन्नत से हट के बात कर जाते हैं। जी जी बिल्कुल। कुरान और सुन्नत की बातें करना ही दीन है, कुरान और सुन्नत की बात करना ही दीन की खिदमत है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। आप ऐसी बातें, मनगढ़ंत बातें, ऐसी बातें जिनका वजूद नहीं है, अगर है तो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, उनसे हमें बचना चाहिए। बचना चाहिए। वो बातें हमें आलम दीन के तौर पे आगे नहीं पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल सही। हमें वहाँ यकीनन वो चेक एंड बैलेंस लगाना चाहिए कि ये बात तो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जा रही है, मैं क्यों इतने बड़े मजमूए में कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। वहाँ मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्यों नहीं सुनाता? क्या हदीसें ख़त्म हो गई हैं? क्या अल्लाह के जो कलाम की बातें हैं वो ख़त्म हो गई हैं? फिर हम ये तरह तरह की रवायतें, हकायतें लोगों को सुनाएं, क्यों सुनाएं हम? जब कुरान और सुन्नत ख़त्म नहीं होता हमारी हिदायत के लिए, वो मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, तो हमें भी ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए। बल्कि मेरा ख्याल है अब तो ये उलमा परहेज़ भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। चले जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।